हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा प्रोडक्ट लैंडिंग पेज का सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम ये फेरिस व्हील को बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ और आपको मैं एक न्यूज़ देना चाहूँगा। वैसे तो इसके लिए शायद सेपरेट वीडियो में बना दूँ, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन अगर आपने चेक किया होगा, वी आर बिल्डिंग अ फ्री कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम। तो वो एक फ्री कोड कैंप एक फ्री डिग्री लेवल का एक प्रोग्राम बनाने वाली है जो कि कम्प्लीटली फ्री रहेगा। सो अब ये अभी उन्होंने लिखा हुआ है कि वी हैव ऑलरेडी मेड अ टर्न ऑफ प्रोग्रेस। उन्होंने बहुत प्रोग्रेस कर ली है और थोड़ी सी चैरिटी के बारे में अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि वो फ्री में कर सके। ठीक है, सो अगर सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो। और हम अपने देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि न्यू फ्री कोड कैंप ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज फेरिस व्हील बनाने वाले हैं, तो मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा फेरिस व्हील ओके। सो 45 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट। ठीक है, सो टाइमर स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। बिगिन विद द स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट, तो स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट से स्टार्ट कर देते। ठीक है, सो डॉक टाइप HTML ओके। हेड बॉडी मैं बेसिक बॉयलर प्लेट यहाँ पे स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। सो ये तो आप कर ही लेंगे जल्दी। सो हम बेसिक बॉयलर प्लेट ऑलमोस्ट डाल ही चुके हैं, ख़त्म होने वाला है। सो रियल लास्ट स्टेप है स्टाइल शीट, और इसके बाद क्या डालते हैं href, जो क्या आएगा ./st styles.css। ओके, चेक कर लेते हैं कोड। टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे हम CSS एनिमेशन के बारे में सीख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से आप देखते हो ना कि कहीं पे आप होवर करते हो, अलग से फोटो सामने आ जाते हैं, या फिर एक अलग से डिज़ाइन के लाइक स्लाइड्स चलने लगते हैं, तो एनिमेशन उसी को बोला जाता है। स्टेप 2, एड ए डिव विद इन योर बॉडी एलिमेंट। सो डिव डालना है। ओके, एड न्यू डिव, और इसके अंदर क्या करने हैं, इनसाइड योर न्यू डिव 6 स्पैन एलिमेंट डाल देने हैं, जिसकी क्लास क्या रहेगी लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर स्पैन टैग डाल देना है, जिसकी क्लास रहेगी लाइन। स्पैन टैग डाल चुके हैं। एंड 6 डिव विद अ क्लास सेट टू केविन, और 6 डिव डालने हैं। चलो पहले हम 6 स्पैन डाल देते हैं। इनसाइड योर न्यू डिव एड 6 स्पैन एलिमेंट विद द क्लास सेट टू लाइन। ओके, कितने 5 हो गए ना, 6 भी डाल देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें डाल देने हैं 6 डिव टैग, जिसकी क्लास क्या रहेगी कैबिन। सो CABIN, तारा माची बना रहे हैं हम, आपको पता है, DIV। ओके, Ctrl 6 V 5 क्रिएट हो गए। 6 चेक कर लेते हैं कोड।
योर div within your body element should have a class weed. ओके वीट लिख दिया मैंने ना, स्पेलिंग एरर. सो ओके हमारा ये तो हो चुका है. अब क्या करना है, क्रिएट अ सिलेक्टर फॉर योर डॉट वील एलिमेंट. सो ओके अब CSS में आ गए हम, और यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉर्डर सेट करने बोला है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि लाइंस को रिप्रेजेंट कर सके. और बॉर्डर डैश रेडियस कितना करना है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये दिख रहा है, बॉर्डर डैश रेडियस आ गया 50%. तो यहाँ पे कर्व्स हो गए. ओके अब क्या करना है, वेट अभी हमने आगे को भी करना था ना, मार्जिन लेफ्ट भी देना है, मार्जिन डैश लेफ्ट देना है कितना 50%. सो ऑलमोस्ट अभी हो जाना चाहिए. अब क्यों नहीं हुआ, डॉट व्हील पे हमने करना स्टार्ट बाय सेटिंग बॉर्डर इक्वल 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक PLC के, बॉर्डर रेडियस 50% एंड मार्जिन लेफ्ट टू 50 पिक्सल. ओके ठीक है, हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है. अब क्या बोला उन्होंने, अब क्या बोला उन्होंने स्टेप 4 में, सेट द पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट व्हील सिलेक्टर टू एब्सोल्यूट. ओके इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है, मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से हो जाएगा ना ये. एब्सोल्यूट हाइट कितनी आ जाएगी 55, हाइट एंड विड्थ. ओके हाइट और विड्थ दोनों को 50 व्यूज कर देना है. मेरे ख्याल से इससे सर्कल बन जाएगा शायद. हाँ सर्कल बन गया ना. तो तभी वहाँ पे जो देखो, अभी मैं इसको हाइट हटाऊंगा ना, एक ओवल वाला की तरह शेप है. देखो यहाँ से ध्यान से, बीच में थिकनेस ज़्यादा, ऊपर एंड में इसका थिकनेस कम है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लाइंस कनेक्ट हो गई थी, और एट द एट तो ये यहाँ पे सिंगल पॉइंट ही रहता है. सो ये हमारा सर्कल बन चुका है. अब क्या करना है, डॉट व्हील मेन ये जो बड़ा वाला व्हील था ना, ये वो बना रहे हैं हम. और अब इसमें करना है मैक्स हाइट कितनी 50 पिक्सल, और मैक्स विड्थ भी 500 पिक्सल. ठीक है, शायद मैंने 50 बोला हो तो पता नहीं, लेकिन 500 पिक्सल है. सो ये हमने 500 पिक्सल इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ा हो जाए, लेकिन एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद ना बड़ा हो. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉट लाइन सिलेक्टर की बारी आ गई. अभी हम मेन देखा जाए स्टैटिक CSS करें. यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हमारे स्टैटिक है, वो हिल नहीं रहे, ठीक है, या चेंज नहीं हो रहे. स्टार्ट बाय सेटिंग बैकग्राउंड कलर ब्लैक डालनी है. विड्थ कितना डालना है 50%, हाइट डालनी है 2 पिक्सल. ओके अभी तक तो शो नहीं हो रहा हमारा. स्टार्ट बाय सेटिंग बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया. विड्थ आ गई 50%, हाइट आ गई 2 पिक्सल. ठीक है, टेस्ट पास हो चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. सो स्टेप 7 में क्या करना है हमें, डॉट लाइन है पोजीशन डाल देनी है. ठीक है, अब शायद ये शो होने लगे. पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 50%, अभी भी नहीं शो हुआ. टॉप 50%. ठीक है, अब शो हुआ है यहाँ पे. सो लाइन तो हमारी आ चुकी है. अब क्या करना है हमें, यहाँ पे द ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी के बारे में आया है स्टेप 8 में. द ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द पॉइंट अराउंड विच अ CSS ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड. जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी है वो किसी भी पॉइंट में सेट किया जाता है, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड विच जिसमें कि कोई भी CSS ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन परफॉर्मिंग अ रोटेट विच यू विल डू लेटर इन दिस प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम क्या बोलते हैं रोटेट करेंगे, तो उस समय क्या होगा, द ट्रांसफॉर्म ओरिजिन डिटरमाइंस अराउंड विच पॉइंट द एलिमेंट इज रोटेट, कि कौन से पॉइंट के अराउंड वो रोटेट करेगा. ठीक है, मेरे हिसाब से जैसे कि ये पॉइंट है, इसके अराउंड रोटेट करेगा, या फिर यहाँ पे पॉइंट है तो इसके अराउंड रोटेट करेगा. सो गिव द डॉट लाइन सेलेक्टर अ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टीज 0%. ठीक है, सो इसको हमने क्या देना है, ट्रांसफॉर्म देना है प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्म डेट ओरिजिन डैश ओरिजिन 0%,
ठीक है। सो दिस विल this will offset the origin by 0% from the left and 0% from the top, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट से 0% हो जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट। मेरे ख्याल से ये हो गया टॉप, सेटिंग इट टू टॉप लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर। ओके, देखते हैं हम कि अभी क्या चेंजेस आते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा इसके बारे में कि कैसे करना है। सो क्रिएट अ सेलेक्टेड टू टारगेट योर सेकेंड डॉट लाइन एलिमेंट, ठीक है। अब एक सेलेक्टेड फिर से क्रिएट करो, क्रिएट अ सेलेक्टर टू टारगेट योर सेकेंड लाइन ऑफ द एलिमेंट। सेकेंड लाइन को कैसे हम करते हैं, याद है आपको कुछ? तो हम करते हैं यहाँ पे डॉट लाइन nth ऑफ, देखते हैं अगर मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, टाइप 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देना है, अब आई एम नॉट श्योर मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखते हैं ट्रांसफॉर्म। और अगर आप नए आए हो डायरेक्टली इस स्टेप में, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं दिखाता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि किस तरह से अगर कहीं पे मिस्टेक्स हो तो सोल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जाए। तो ये कोड लॉन्ग सेशन है, ना कि ये डायरेक्टली सोल्यूशन सेशन है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म, ये आ गया, ट्रांसफॉर्म आ गया। ओके, देखो यहाँ पे हो गया ना। सो जो एक्चुअली था सेकेंड लाइन भी वहीं पे क्रिएट हो रही थी, तो वो अब इतनी आगे रोटेट होगी। रुको, 60 को अगर मैं हटा देता हूँ ना, देखो अभी यहीं पे है, अभी 60 डिग्री वो रोटेट हो गया। सो अब क्या करना है, यहाँ पे हमने रोटेट। अब इसके बाद रिमेंबर दैट द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अलोज यू टू मैनिपुलेट द शेप ऑफ द एलिमेंट। याद है आपको कि जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो आपको हेल्प करती है कि आप किसी भी एलिमेंट के शेप को मैनिपुलेट कर सको, मतलब चेंज कर सको। इन दिस केस यूजिंग द रोटेट 60 डिग्री, इस केस में हमने जो यूज़ किया रोटेट 60 डिग्री विल रोटेट द एलिमेंट अराउंड इट्स ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ये जो होगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन थी उसके अराउंड ही ये क्या बोलते हैं उसको रोटेट कर देगा बाय 60 डिग्री, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज होगा। मतलब कि ये जो सेंटर, ये जो लाइन थी ये ऐसे थी, अब यहाँ से पॉइंट इसका यही है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो था जैसे बोल रहे थे ना, ये आ गया ओरिजिन पॉइंट और यहाँ से ये 60 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक है। अब पता चल गया आपको वो वाला स्टेप किस लिए था, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन वाला। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी कोई चीज़ नहीं समझ आती ना, उसको कंटिन्यू करते रहो और आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा आगे। यूजिंग द सेम पैटर्न क्रिएट अ सेपरेट सिलेक्टर फॉर द थर्ड डॉट लाइन, ठीक है। सो अब थर्ड को क्रिएट करना है, कैसे करना है, फिर से हम nth ऑफ टाइप वाला स्यूडो सिलेक्टर करेंगे, nth ऑफ टाइप, ठीक है। 3 को किया, अब देखते हैं इस बारी क्या होता है। सो अब यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ सेपरेट सिलेक्टर फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन एंड द सिक्स्थ लाइन, ठीक है। सेम यूजिंग द सेम पैटर्न करके हमें क्या बोलते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सभी के लिए करना है। 6 डिव क्रिएट किए थे ना हमने, तो रुको एक ही बार में हम करते हैं। सो यहाँ पे कर देते हैं ट्रांसफॉर्म, रोटेट कितना करना है इसको, 120, ओके 120 डिग्री। अब हमने यहाँ पे गलत किया ना स्पेलिंग, ROTATE, अब आ गया, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसी से हम, उसने बोला है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सभी को कर लो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, और ना ये सभी 60 डिग्री की गैप में है। तो अब यहाँ पे आप खुद ही यहाँ पे गैस लगा लो कि क्या होगा, 240, और फिर लास्ट हमारा पॉइंट रह गया 360 नहीं 360 300, ठीक है। तो हमारा फेरिस व्हील देख रहे हो कंप्लीट हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, ध्यान से अगर आप देखोगे तो। चेक कर लेते हैं कोड, टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो इसलिए देखा आपने यहाँ पे जो स्टेप 10 में मुझे उन्होंने बोला नहीं था कि ये स्यूडो सेलेक्टर यूज करना है, पर हमने जो लास्ट स्टेप में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स में सीखा, तो उन्हीं जो हमारे लेसन थे उन्हीं को अप्लाई करके हम और एडवांस में जा रहे हैं। क्रिएट अ डॉट कैबिन सेलेक्टर, ठीक है। अब डॉट कैबिन की बारी आ गई है, वो जो साथ साथ में घूमेंगे इसके साथ, CABIN, ओके कैबिन। अब इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर क्या देना है, रेड, ठीक है। विड्थ देनी है 20% और
हाइट देनी है 20%। आप एक चीज़ को पता है कि हम ये जो विड्थ हाइट दे रहे हैं ये क्या बोलते हैं, हम परसेंटेजेस के हिसाब से हमने कैबिन को भी क्यों दिया, क्योंकि हमारा जब ये जो फेरिस व्हील की हाइट जो थी ये भी परसेंटेज में थी, और अगर इसकी हाइट इंक्रीज करेगी कैबिन की नहीं करेगी तो थोड़ा ऑड लगने लगे ना, कि जैसे इसका साइज बहुत बड़ा गया लेकिन वो फिर भी उतना ही है, तो इसीलिए। सो एक सेकेंड, या सो इसको हम आ जाते हैं। तो हमारे ये तो कंप्लीट हो चुका है स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं करना क्या है। स्टेप 12, गिव द कैबिन पोजीशन। ओके, अब इसको भी पोजीशन दे देना है। क्या? एब्सोल्यूट, POSITION पोजीशन, एब्सोल्यूट। बॉर्डर कितना देना है? 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। सो ये हमारा फेरिस व्हील भी आ चुका है। इसको भी मेरे ख्याल से हाइट और वो वगैरह देंगे। ओके, अब इसको भी ट्रांसफॉर्म वाला दे देना है ना। सो ट्रांसफॉर्म कितना देना है? ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ओके, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया ना। ओरिजिन दे देना है 50% और 0%। ये टॉप और लेफ्ट को इसने डिसाइड कर दिया है। ट्रांसफॉर्म, TRANSFORMORIGIN, ठीक है, स्पेलिंग गलत है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और क्या हमने करना है? दिस विल सेट द ओरिजिन टू 50%। टॉप से 50 पे हो जाएगा और लेफ्ट से हो जाएगा 0% पे। फ्रॉम द टॉप प्लेसिंग इट इन द मिडल ऑफ द एज ऑफ द एलिमेंट, जो कि इसको बीच में प्लेस कर देगा। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब तक हम रोटेट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। देखते हैं। टाइम टू पोजीशन द कैबिन अराउंड द व्हील, ठीक है। अब कैबिन को पोजीशन करने की बारी आ गई, तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट। सो फर्स्ट को सिलेक्ट करना है ना। सो कैबिन फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ टाइप के लिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और क्या करना है यहाँ पे? हमें देना है राइट देनी है, RIGST, राइट देना है -8.5%, ठीक है। सो ये हमारे आ चुके हैं। डिव एक्चुअली हमारा एक ही बार में सब क्रिएट हो गए थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सभी जो हमारे सारे डिव है वो एक ही पोजीशन में है। अब हम उन सब की पोजीशन चेंज करेंगे यहाँ पे धीरे धीरे करके। और ये राइट की प्रॉपर्टी दे दी और टॉप देना है कितना? 50%। सो 50% हम दे दिया है, ये इधर आ गया। अब चेक कर लेते हैं कोड सही है। अब बाकियों में अप्लाई कर देंगे सेम चीज़। अब यही करना है, क्या पोजीशन सबके डिफरेंट दे दिया, अब हमें यही वाला अप्लाई करना है। सो इन्होंने फर्स्ट ऑफ टाइप की जगह nth ऑफ टाइप किया था, तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप वैसे भी फर्स्ट को ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 6 थे ना, 5 बार कॉपी पेस्ट। ओके, 5 एलिमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। नंबर सबका चेंज कर लेते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 एलिमेंट क्रिएट कर चुके हैं। अब सबका पोजीशन चेंज कर देंगे हम। सभी ये सेकंड एलिमेंट की तरह पोजीशन में आ गए, ठीक है। तो हमें ये तो नहीं चाहिए। सेकंड को कितना देना है? 17%। ओके, सेकंड को 17% दे देते हैं। और राइट टॉप देना है 93%। सो 93% दे दिया। 93.5 देना है। ओके, अब ठीक है, एंड में आ गया। अब क्या करना है हमें? उसके बाद थर्ड को देना है 67%, 67, और टॉप देना है 93.5। टॉप हम सबको सेम ही दे रहे हैं वैसे, 93.5। उसकी कोई वजह होगी, चलिए देखते हैं क्या है। लेफ्ट को देना है 8.5 -8.5%। ओके, लेफ्ट ये आ गया फोर्थ कैबिन ना। फोर्थ तो सेम ही है, लेफ्ट देना ना यहाँ पे। ओके, तो हम लेफ्ट कर देते हैं, ये डायरेक्ट इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये सेम आ गया है। और इसको फोर्थ में टॉप 50% ही रहेगा, ठीक है। और द फिफ्थ डॉट कैबिन शुड लेफ्ट इसको देनी है 17%, ठीक है। सो इसका आ गया, लेफ्ट आ गया 17%। अब हम रिपीट ही कर रहे हैं, बस साइड चेंज कर दी है, लेफ्ट और उसको। ये भी 93 पे आ जाएगा। 93 पे देखते हैं क्या इसमें, ये आएगा 7% पे। ओके, तो 7% कर लेते हैं। ये 7% पे आ चुका है। ये भी हो जाएगा राइट पे 17%। देखना, इस बार मैं ये देखूंगा नहीं, मैं ट्राई करता हूँ अगर सही बोल रहे नहीं। 17 और टॉप आ जाएगा 7%। ओके, सही हो गया। चलिए देखते हैं अब इसने क्या बोला था, 17 ठीक है। सो ये तो हमारा फेरिस व्हील ऑलमोस्ट बन चुका है। अब एनिमेशन लाने की बारी है कि ये घूमे तो घूमे भी साथ में। अब क्या बोला इन्होंने स्टेप 16 में? अब हम नया रूल के बारे में पढ़ेंगे।
द एट की फ्रेम्स एट रूल इज यूज टू डिफाइन द फ्लो ऑफ अ CSS एनिमेशन। ये जो एट की फ्रेमवर्क सेलेक्टर है ना, ये जो रूल है ये बताता है कि जो आपका CSS एनिमेशन है किस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। इज यूज टू डिफाइन द फ्लो ऑफ अ CSS एनिमेशन विद इन एट की फ्रेम्स रूल। एट की फ्रेम वाले रूल के अंदर यू कैन क्रिएट सेलेक्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स। ओके, मैं निकालना अनप्लग करना भूल गया था ना, वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे क्या बोला है, विद इन एट की फ्रेम्स रूल यू कैन क्रिएट सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक पॉइंट। एट की फ्रेम रूल के अंदर आप सेलेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो अलग अलग पॉइंट्स के लिए इन द एनिमेशन सीक्वेंस, कि कौन से पॉइंट पे कौन सा वाला एनिमेट होगा, ठीक है। सच एज 0% और 25% और यूज फ्रॉम एंड टू, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल कर सकते हो 0 और 25% या फिर फ्रॉम एंड एंड, ठीक है, टू डिफाइन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द सीक्वेंस, कि कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से एंड होगा। सो एट की फ्रेम रूल्स रिक्वायर अ नेम टू बी असाइन टू देम। एट की फ्रेम्स जो होता है इसको हम इस रूल को चाहिए क्या होता है, एक जरूरत है कि हम इसे कोई नेम दे, ठीक है। इज रिक्वायर अ नेम टू बी असाइन टू देम विच यू यूज इन अदर रूल्स टू रेफरेंस, जिसका आप इस्तेमाल करते हो ताकि अदर रूल्स, ताकि आप बाकी रूल्स को एक रेफरेंस दे सको। फॉर एग्जाम्पल एट की फ्रेम्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता दें इन्होंने, जैसे कि सेलेक्ट किया एट की फ्रेम्स और फ्री कोड कैंप के अंदर सेलेक्टर पहले डाल दिया और इसके अंदर हम रूल डाल देंगे वुड बी नेम्ड फ्री कोड कैंप। इसका मतलब कि इस सेलेक्टर का जो हम कहते हैं कि इसको नेम देने की जरूरत होती है, इसका नेम क्या हो गया, फ्री कोड कैंप। टाइम टू स्टार्ट एनिमेटिंग, अब एनिमेट करने का टाइम आ गया तो हमें क्या करना है, कैसे की फ्रेम्स। अब की फ्रेम्स हमने लिख दिया, इसके बाद क्या हमें इस की फ्रेम रूल को एक नेम देना है, तो नेम दे दिया हमने व्हील, ठीक है, नेम दे दिया और ये सिलेक्टर ओपन कर दिया। हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 17 में चलते हैं। यू नाउ नीड टू डिफाइन हाउ योर एनिमेशन शुड स्टार्ट। अब आपको ये बताने की जरूरत है कि आपका एनिमेशन किस हिसाब से स्टार्ट होगा, हिसाब से। टू डू दिस क्रिएट 0% रूल विद इन एट की फ्रेम्स रूल व्हील रूल, ठीक है। आप 0% रूल बनाओ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज, और द प्रॉपर्टीज यू सेट इज द नेस्टेड सेलेक्टर विल अप्लाई एट द बिगनिंग द प्रॉपर्टीज यू सेट इन द नेस्टेड सेलेक्टर। ये जो प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करोगे, नेस्टेड मतलब जो अंदर का सिलेक्टर है उस पर, सिलेक्टर विल अप्लाई एट द बिगनिंग ऑफ द एनिमेशन। ये कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, एनिमेशन के स्टार्ट पे, मतलब डायरेक्टली ये वाला जो पॉइंट है ये 12% मतलब स्टार्ट पे हो जाएगा। एज एन एग्जाम्पल दिस वुड बी अ 12% रूल, ठीक है। सो ये 12% रूल है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू डिफाइन हाउ योर एनिमेशन शुड स्टार्ट। टू डू दिस क्रिएट 0% रूल, तो हमें 0% रूल उन्होंने क्रिएट करने बोला। कैसे करेंगे, पहले 0 डाल देंगे परसेंटेज, फिर सिलेक्टर ओपन कर देंगे, ठीक है। ये हम ऑन ओपन कर चुके हैं, स्पेस दबा देते हैं, चेक कर लेते हैं। टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, 0% पे स्टार्ट होना है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इन्होंने बोला है ट्रांसफॉर्म, कितना देना है इसको, रोटेट 0 डिग्री। लेकिन ये मेरे हिसाब से अभी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 0 डिग्री पे अप्लाई हो चुका है। अब चेक करते हैं, अप्लाई इसलिए नहीं होगा मेरे ख्याल से क्योंकि शायद हमें इन की फ्रेम्स का यूज उन सेलेक्टर्स में करना होगा, या क्या, देखते हैं कि कैसे एक्चुअली ये वर्क करेगा। नाउ गिव द की फ्रेम्स रूल 100% सेलेक्टर। ओके, ये आ गया स्टार्ट, अब हम करेंगे एंड, ठीक है। सो अब हम एक 100% रूल भी दे देते हैं और उसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कितना, रोटेट 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म। ये भी हो गया, स्टार्टिंग रूल आ गया, एंडिंग रूल आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 19 कंप्लीट। द एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी इज यूज टू लिंक एट की फ्रेम। जो एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी है उसके, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, कि लिंक कर सके हम उसे एट की फ्रेम रूल से टू द CSS सेलेक्टर, किसी CSS सेलेक्टर में। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी शुड मैच द नेम ऑफ द की फ्रेम रूल। ये जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये जो इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी ये किससे मैच करनी चाहिए, की फ्रेम्स के नेम से, ठीक है। गिव योर डॉट व्हील सेलेक्टर एंड एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी सेट टू व्हील। अपने आपका जो गिव योर डॉट व्हील सेलेक्टर, आपका ये जो डॉट व्हील सेलेक्टर है उसे एक एनिमेशन नेम दो प्रॉपर्टी सेट टू व्हील, जिसकी प्रॉपर्टी होगी सेट टू व्हील, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आ गई। एंड द गिव योर डॉट व्हील सेलेक्टर एंड एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी। ओके, इसको एक एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी देना है, तो हम क्या कर देंगे, एनिमेशन डैश नेम
जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या कर देनी है, व्हील, ठीक है, व्हील हमने डाल दी। अब क्या करना है, द एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट हाउ लॉन्ग द एनिमेशन शुड सीक्वेंस टू कंप्लीट। जो एनिमेशन ड्यूरेशन वाली प्रॉपर्टी है, इसका काम क्या होता है, ये बताती है कि कितने देर तक किसी एक सीक्वेंस को कंप्लीट करने में लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा एक एनिमेशन सीक्वेंस को कंप्लीट करने में। द टाइम शुड बी स्पेसिफाइड इन आइदर इन सेकेंड्स, ये जो टाइम है आइदर या तो सेकेंड्स में डिफाइन होना चाहिए या तो मिली सेकेंड में, एस और एम एस, ठीक है। सेट योर डॉट व्हील सेलेक्टर, डॉट व्हील सेलेक्टर में हम करेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन, DURATIN, क्या करना है, 10 सेकेंड डाल देना है। ओके, हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो गया, राइट, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, ये घूम रहा है एक्चुअली, ये जो फेरिस व्हील हमारा तारामाची घूम रहा है, इसमें क्या है, जब ये घूमा इसने क्या बोलते हैं, ये जैसे डब्बे थे वैसे ही रहे एक्चुअली, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता ना, जब ऊपर वाला आ जाता है तो ये इस पोजीशन में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और वो देखते हैं वो कैसा है। सीरियसली मेरे को मजा आ गया ये चीज देख के, सडनली एक मैजिक जैसे हो गया। अभी ये कंटिन्यूस नहीं कर रहा है, ये एक ही साइकिल कर रहा है, ठीक है। द एनिमेशन इटरेशन काउंट प्रॉपर्टी सेट्स हाउ मेनी टाइम्स योर एनिमेशन शुड रिपीट। ओके, जिस बारे में बात की वही है, इस रूल आ गया। तो एनिमेशन इटरेशन काउंट एक प्रॉपर्टी होती है जो कि डिटरमाइन करती है कि जो आपका एनिमेशन है वो कितने बारी रिपीट होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमारा एनिमेशन क्या था, एक 360 राउंड लगा देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार राउंड लगा, एक बार। हमने तो कोई सेट वैल्यू सेट की ही नहीं है, ठीक है। दिस कैन बी सेट टू अ नंबर और टू इन्फिनिट, इसे हम नंबर पे भी कर सकते हैं या तो इन्फिनिट भी कर सकते हैं, टू इनडेफिनेटली रिपीट द एनिमेशन, ताकि वो हमेशा चलती रहे। मतलब जब भी कोई जैसे वेबसाइट के लॉग इन करेगा तो जब तक वो उस वेबसाइट में रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। फिर क्या है, योर फेरिस व्हील शुड नेवर स्टॉप सो दैट द व्हील सेलेक्टेड टू हैव एन एनिमेशन इटरेशन काउंट इन्फिनिट। ये कह रहा है कि हमारा जो फेरिस व्हील है वो रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसे एनिमेशन इटरेशन काउंट की जो वैल्यू होगी वो दे देते हैं इन्फिनिट। ओके, ये भी कर लेते हैं, एनिमेशन डैश इटरेशन डैश काउंट। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग गलत हुए तो आपका ये चलेगा नहीं, इनफाइनाइट। ओके, अब देखते हैं कितने चलेगा, 1। अगर कंटिन्यू हो गया तब तो ये चलने वाला है, नहीं, ओके चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। सो हमारा ये जो हो गया, अब क्या, द एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ओके, अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी सेट्स हाउ द एनिमेशन शुड प्रोग्रेस ओवर टाइम। अब जो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये जो था एनिमेशन इटरेशन काउंट था, ये डिटरमाइन करता है कितनी बारी रिपीट होगा। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन डिटरमाइन करता है कि कितने पीरियड सेट्स हाउ द एनिमेशन शुड प्रोग्रेस, वो कितने टाइम में कितना प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। देयर आर जैसे कि आप देख रहे हो, एक साइकिल ये स्पीड में लगाया, फिर यहाँ पे आके स्लो हो गया और स्लो के रुक गया, एक तरह से इसमें एक डिले आ जाता है, रुक चुका है, अब फिर से ये लगाएगा, ठीक है। So there are a few different values for this property, but you want the Ferris wheel animation to run at the same rate for the start to finish। लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्टार्ट से फिनिश तक है वो सेम रेट पे जाए। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन टू लीनियर, अब हमें क्या करना है, सेट कर देना है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ओके, एनिमेशन, ये वाला करने में भी मेरे को मजा आ रहा है, सीरियसली। आपको मजा आ रहा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना, लेकिन आप अगर इसको कोड खुद से कर रहे होगे तभी आपको मजा आएगा। और इसको सेट कितना करना है, उन्होंने बोला लीनियर, LINEAR। ओके, अब इसका स्पीड जो है वो स्टेगनेंट हो गई है, ठीक है। अब इसमें ऐसे नहीं लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा कम हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है, मतलब जैसे नीचे आते आते वो कम हो गया था, तो इसका एक ये फ्लो आ गया इसको एक ना कंप्लीटली। स्टेप 22, क्रिएट अनदर एट की फ्रेम्स रूल, ठीक है। अब एक और की फ्रेम रूल क्रिएट करते हैं। सो एट आ गया की फ्रेम्स, अब ये कैबिन के लिए, ठीक है, एट की फ्रेम्स कैबिन्स, क्योंकि कैबिन्स आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर ही रह रहा है वो, कैबिन्स वाला आ गया। अब क्या करना है, कैबिन्स कर दिया। अब यूज द सेम प्रॉपर्टी एट की फ्रेम्स व्हील, सेम प्रॉपर्टी डालनी है हमें जो की फ्रेम व्हील्स में हमने की थी, ये वाली, ठीक है। सो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, मैं खाली देखने के लिए गया था, लेकिन पता नहीं, अब वो कहते हैं ना ऑटोमेटिक बिहेवियर, ऑटोनॉमस बिहेवियर था मेरा। सो 0% हमने करना है ट्रांसफॉर्म, कितना, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी टू 100%, 0% को करना है कितना, कॉपिंग बोथ द 0% एंड 100% ऑफ, बट सेट द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऑफ 100% सेलेक्टेड टू माइनस। ओके, ठीक है, ट्रांसफॉर्म जो पहले वाला है उसमें तो यही करना है, ROTA रोटेट 0 डिग्री
लेकिन जो 100% वाला था, मतलब जो एंड वाला था, यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्म रोटेट, वहां पे 360 था, यहाँ पे क्या करना है -360 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी माइनस कर चुके हैं। अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि हमने वो डाले नहीं है प्रॉपर्टीज। चेक कर लेते हैं कोड सही है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और ये वाला अब हम कैबिन में जाके ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे मैं एक बार देख नहीं रहा। एनिमेशन नेम था शायद, ओके अब देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी था क्या, ये आ जाएगा कैबिन्स था ना, कहाँ गया हमारा कोड, नीचे होगा, या कैबिन्स आ गया। और अब इसमें क्या करना है, एनिमेशन नेम होगा, अब एनिमेशन इटरेशन काउंट होगा, एनिमेशन ओके ड्यूरेशन पहले है, ड्यूरेशन एनिमेशन ड्यूरेशन आ गया कितना, दिस 10 सेकेंड, सेट द एनिमेशन। ओके यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि एनिमेशन, आपने एक एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जिसमें कि जैसे हम मार्जिन के लिए करते थे टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप और बॉटम के लिए, और मार्जिन लेफ्ट और राइट के लिए, वैसे ही आप इसमें कर सकते हो। सिर्फ एनिमेशन लिख के एनिमेशन का नाम और ड्यूरेशन दे सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ये वर्क करेगा। देखो अब यहाँ पे एक ड्यूरेशन आ गई है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट रोटेट होने लगा ना यहाँ पे। सो अब क्या करना है हमें, एनिमेशन डाल दी, कैबिन और 10 सेकेंड, ओके। हमने यहाँ पे एक ही बार में सब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, लीनियर इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे चल रहा है, ओके अब सही काम कर रहा है ये। तो अब हमने क्या किया है, दिस विल सेट द एनिमेशन नेम। अगर आप सिर्फ एनिमेशन, मतलब ऐसे कितना टाइम लग रहा था ना, जो हमने इधर क्रिएट किया था, कहाँ गया, जो हमारी थी डॉट, ये वाला, इसमें आपने देखा यहाँ पे चार बारी आपको मतलब मेहनत ज्यादा लगी। नेम, ड्यूरेशन सेट करो, इटरेशन काउंट सेट करो, फिर टाइमिंग फंक्शन सेट करो। तो ये वाला फंक्शन क्या करता है, सिर्फ एनिमेशन की चारों चीजों को एक ही साथ कर देता है। तो इससे आपके कोड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड भी बच जाते हैं और आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इससे एक ही बार में आपका काम होगा। नेम सेट कर दिया, ड्यूरेशन सेट कर दिया, डायरेक्शन सेट कर दिया, डायरेक्शन नहीं इसको क्या बोलते हैं हम, टाइमिंग फंक्शन सेट कर दिया, और फिर इटरेशन काउंट सेट कर दिया। तो इसका जो क्या बोलते हैं एक फ्लो है इसका, इस तरह से जाता है। पहले नेम, टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन, फिर टाइमिंग, फिर क्या था, टाइमिंग फंक्शन का इटरेशन काउंट, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप पे चल जाते हैं। हमारा एक्चुअली बन ही चुका है हमारा ये तो। सो इसको चेक कर लेते हैं, ओके अच्छा लग रहा है काफी। टू मेक योर कैबिन एनिमेशन सीम मोर लाइक ए नेचुरल स्विंगिंग, अब इस एनिमेशन को और भी ज्यादा नेचुरल दिखने के लिए, कि लगे कि नेचुरली हो रहा है, यू कैन यूज द ईज इन आउट टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। हम एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि क्या है, ईज हाइफन इन हाइफन आउट फंक्शन, यू कैन यूज द, ओके ये फंक्शन है ना तो इधर यूज नहीं होगा, एक सेकेंड। दिस सेटिंग विल टेल द एनिमेशन टू स्टार्ट एंड एंड एट अ स्लोअर पेस। ये क्या करेगा, ये जो है एनिमेशन को बताएगा कि स्टार्ट और जो एंड करना है वो थोड़े से स्लो मोशन में करना है, ठीक है। जब वो नीचे आएगा या स्टार्ट करे, बट मूव मोर क्विकली इन द मिडल ऑफ द साइकिल, लेकिन वो बीच में वो ज्यादा स्पीड में घूमेगा, ठीक है। सो देखते हैं कि कैसे काम करता है। रिप्लेस लीनियर टू ईज इन आउट, ओके ये लीनियर को आप क्या करो, रिप्लेस कर दो ईज इन आउट से, कंट्रोल Z, ईज इन आउट से हमने कर दिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है, ओके। अब देखो इसमें एक स्लोअर आ गया ना बीच में, कि जैसे ये एक्चुअली होता क्या है, जब वो ऊपर से साइड में होता है ना तब वो स्पीड में था, लेकिन जब वो नीचे आ रहा होता है तब स्लो हो जाता है, ओके। अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है और रियलिस्टिक लगने लगा ना। सो स्टेप 25, यू कैन यूज एट की फ्रेम्स रूल टू कंट्रोल मोर देन जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट। हम किसी भी की फ्रेम रूल को सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा चीजें कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन द जीरो सेलेक्टर ऑफ योर की फ्रेम्स कैबिन सेट बैकग्राउंड कलर, हम इसमें बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या देखेगा, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा येलो, ठीक है, तो येलो कर देते हैं, ओके ठीक है। एंड होते होते शायद रेड होगा, नहीं ओके। आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका कैसे रेड से येलो से रेड में हो गया, फिर स्टार्टिंग की तरफ, और 0% में बोला ना, हाँ ठीक है। धीरे धीरे डार्क होते गया और रेड में चले गया वो, ये भी अच्छा है। और अब क्या करना है, सेट बैकग्राउंड कलर टू पर्पल, ओके। अब 100% के लिए कर देना हमें बैकग्राउंड कलर, क्योंकि वो डार्क जा रहा था ना तो हम उसको डार्क से दूसरे डार्क में ले जाते हैं। सो PURPLE,
ऐसे बैकग्राउंड भी सेट करूँगा वर्क करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे कलर सेट करना पड़ेगा ना। हाँ देखो धीरे धीरे डार्क होके पर्पल हो गया, ठीक है। लेकिन हमें जो बोला उन्होंने वही कर लेते हैं हम, नहीं तो फिर ऐसे ही वो लोग स्टेप गलत कर देंगे। ओके ओके, फिर भी गलत कर दिया। बिटवीन 0 to 100% सेलेक्ट है, ऐड अ 50%। ओके, इसके बीच में मिड पॉइंट भी दे दिया हमने 50% सेलेक्टर देना है। ओके, जो बैकग्राउंड कलर था उसके लिए था, ठीक है। Ctrl+X, यहाँ पे मैंने गलती की, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करते हैं, Ctrl+V, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से पर्पल होते जाएगा, पर्पल से धीरे धीरे रेड हो जाएगा। रेड नहीं हुआ, ओके रेड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ओके टेस्ट कंप्लीट हो चुका है ये वाला भी स्टेप 27। बिकॉज द एनिमेशन इज ऑन इन्फिनाइट लूप, क्योंकि जो एनिमेशन है वो इन्फिनाइट लूप में है, एंड द स्टार्ट एंड एंड कलर्स आर नॉट द सेम, और जो स्टार्ट और एंड कलर सेम नहीं है, द ट्रांसफॉर्मेशन अपेयर्स जर्की। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हल्का सा जर्की है, देखना रेड से डायरेक्टली येलो हो जाता है, ठीक है। सो ये आया, ये पर्पल आया, ये रेड आया, अब देखो रेड से डायरेक्टली येलो, ये देखो जर्क, पहले धीरे धीरे कलर कम हो रहा है, अब बाद में सडनली जर्क आ रहा है। सो द ट्रांजिशन अपेयर जर्की व्हेन इट स्विचेस बैक टू येलो फ्रॉम रेड। टू स्टार्ट फिक्सिंग दिस, रिमूव द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम 0%। इसको ठीक करने के लिए हम बैकग्राउंड से 0% में रिमूव हटा देते हैं, ठीक है। सो ओके, हमने हटा दिया है रेड से पर्पल और पर्पल से धीरे धीरे रेड। अभी वो जो जर्की मूवमेंट था ना स्टार्टिंग में क्योंकि आ रहा था, वो हट गया। देखो अब धीरे धीरे एक परफेक्ट एनिमेशन है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 28, क्रिएट अ न्यू 25। ओके, अब एक 25% वाला करना है, उसमें हम बैकग्राउंड कलर येलो डाल देंगे। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं, Ctrl+C। तो इसका मतलब कि आप डिटरमाइन कर सकते हो जो की फ्रेम सेलेक्टर है, कि ना सिर्फ एंड और स्टार्ट और एंड, बल्कि बीच में भी क्या होगा वो भी आप डिटरमाइन कर पाओगे बिटवीन द फ्रेम्स, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है, येलो कर देना है। अब देखो धीरे धीरे येलो से आएगा पर्पल, पर्पल से आएगा रेड, और रेड से धीरे धीरे येलो, क्योंकि वो जर्क खत्म हो गया ना अचानक से जो हो रहा था। सो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 29, कितने स्टेप्स रह गए नेक्स्ट से चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा आ गया, वेट, अब क्या करना है, फाइनली क्रिएट अ न्यू 75% सेलेक्टर। ओके, एक और 75% सेलेक्टर करना है, जिसमें बैकग्राउंड कलर डाल देना येलो, फिर से बैकग्राउंड कलर येलो डाल देंगे ना, ठीक है। तो 75% कलर वाला सेलेक्टर डालना है, ये आ गया। 25 को हम कर देते हैं 75 में, ठीक है। अब देखना ये आएगा येलो, पर्पल, येलो, रेड, फिर येलो, पर्पल। ओके, तो ये कंटिन्यू हमारा चल रहा है। विद इन दैट योर एनिमेशन इज मच स्मूदर एंड योर फेरिस व्हील इज कंप्लीट। और हमारा फेरिस व्हील कंप्लीट हो चुका है, मेरे ख्याल से लास्ट स्टेप था 29। ओके, सो काफ़ी जल्दी हो गया ना, और हमने एक बहुत ही इस वाले में मेरे को लगा कि सबसे ज़्यादा मैंने सीखा। मैं एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ कि 8 मिनट्स अभी भी रह गए हैं हमारा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कोई भी डाउट्स हो आपको, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर आपने पूरी जो फ्री कोड कैम्प की है, मैंने यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप कोई भी चाहो तो वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरे एपिक डेवलपर्स। बाय।